5 चीनी प्रौद्योगिकियां जो दुनिया को बदल देगी। आज विश्व एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। यह क्रांति विभिन्न देशों में हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकासों से प्रेरित है, जिनमें से चीन एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरा है। दशकों के तीव्र आर्थिक विकास और नवाचार पर बढ़ते ध्यान के साथ चीन ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये प्रौद्योगिकियां न केवल चीन के भीतर परिवर्तनकारी साबित हो रही है, बल्कि इनमें वैश्विक स्तर पर उद्योगों, समाजों और जीवन के तरीकों को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। इस वीडियो में हम चीन की ऐसी 5 प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करेंगे जिनमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। हम इन प्रौद्योगिकियों की वर्तमान स्थिति, चीन में उनके विकास की गति, उनके संभावित वैश्विक प्रभाव और उनसे जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे चीन का तकनीकी उदय वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है और भविष्य के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। नंबर 1, 5G और उन्नत दूरसंचार। दूरसंचार प्रौद्योगिकी मानव समाज के लिए आधारशिला रही है, जो संचार, वाणिज्य और सूचना के प्रसार के तरीके को आकार देती है। 5G या 5वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक इस विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। यह पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक गति, कम विलंबता और अधिक उपकरणों को एक साथ जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। चीन इस क्रांति के केंद्र में है, जिसने न केवल 5G नेटवर्क के विकास और तैनाती में महत्वपूर्ण निवेश किया है, बल्कि इस तकनीक से संबंधित नवाचार में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। चीन का प्रभुत्व। चीन ने 5G प्रौद्योगिकी के विकास और क्रियान्वयन में एक मजबूत नेतृत्व की स्थिति स्थापित की है। हुआवेई और ZTE जैसी चीनी दूरसंचार दिग्गज इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो 5G उपकरणों, बुनियादी ढांचे और समाधानों की पेशकश करते हैं। चीनी सरकार ने 5G को एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पहचाना है और इसके तेजी से रोल आउट का समर्थन करने के लिए नीतियों और निवेशों को लागू किया है। इसके परिणाम स्वरूप चीन में दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क है, जिसमें लाखों बेस स्टेशन पहले से ही चालू हैं और कवरेज का विस्तार तेजी से जारी है। वैश्विक प्रभाव। चीन की 5G में प्रगति का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी नए अनुप्रयोगों और उद्योगों को जन्म देगी। स्वायत्त वाहन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट शहर, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा और उन्नत औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्र 5G की क्षमताओं से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। चीन में इन तकनीकों का तेजी से अपनाया जाना न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्रों में नवाचार और विकास को भी गति देगा। नंबर 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो मानव बुद्धि का अनुकरण कर सके। इसमें सीखने, समस्या समाधान, निर्णय लेने और भाषा को समझने जैसी क्षमताएं शामिल है। AI में विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है और चीन इस तकनीकी पर एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा है। चीन की महत्वाकांक्षा। चीन ने AI को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना है और 2030 तक इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चीनी सरकार ने AI अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया है और इस तकनीक के तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूलन नीतियां बनाई है। इसके परिणाम स्वरूप चीन में AI से संबंधित स्टार्टअप्स और तकनीकी दिग्गजों का एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है। प्रगति के क्षेत्र।
चीन ने एआई के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिनमें शामिल है चेहरा पहचान और कंप्यूटर विजन। चीन में चेहरा पहचान तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा से लेकर भुगतान प्रणालियों तक चीनी कंपनियां इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी, चीनी शोधकर्ता और कंपनियां एनएलपी में तेजी से प्रगति कर रही है, जिससे मशीनें मानव भाषा को बेहतर ढंग से समझ और संसाधित कर सकती है। मशीन लर्निंग, चीन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विकास और अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमान और निर्णय लेने में किया जाता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और बैटरी प्रौद्योगिकी। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के एक अस्थायी विकल्प के रूप में उभरे हैं। बैटरी प्रौद्योगिकी ईवी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वाहनों की सीमा, प्रदर्शन और लागत को निर्धारित करती है। चीन ने ईवी और बैटरी प्रौद्योगिकी दोनों के विकास और अपनाने में एक वैश्विक नेतृत्व की स्थिति हासिल की है। चीन का उदय। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और इसने तेजी से ईवी को अपनाने और स्वदेशी ईवी उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी है। चीनी सरकार ने ईवी की खरीद और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार सब्सिडी और नीतियां लागू की है। इसके परिणाम स्वरूप BYD, NIO और एक्सपेंस जैसी कई सफल चीनी ईवी कंपनियां उभरी है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही है। बैटरी प्रौद्योगिकी में नेतृत्व। चीन बैटरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक प्रमुख शक्ति है। CATL और BYD जैसी चीनी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी निर्माताओं में से है, जो उन्नत लिथियम आयन बैटरी का विकास और उत्पादन करती है। चीन में बैटरी आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत नियंत्रण है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण भी शामिल है। वैश्विक प्रभाव। चीन का ईवी और बैटरी प्रौद्योगिकी में नेतृत्व वैश्विक परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण को गति देगा। चीनी ईवी कंपनियां न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है, जो पारंपरिक ऑटोमोबाइल निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी का विकास न केवल ईवी की सीमा और प्रदर्शन में सुधार करेगा, बल्कि ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए भी नए अवसर खोलेगा, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। नंबर 4, उच्च गति रेल HSR। उच्च गति रेल परिवहन का एक आधुनिक और कुशल तरीका है, जो शहरों और क्षेत्रों को तेजी से और आराम से जोड़ता है। चीन ने पिछले 2 दशकों में दुनिया का सबसे व्यापक और उन्नत HSR नेटवर्क विकसित किया है, जो देश के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चीन का विशाल नेटवर्क। चीन ने 2008 में अपनी पहली हाई स्पीड रेल लाइन शुरू की थी और तब से इसने हजारों किलोमीटर का HSR ट्रैक बनाया है, जो देश के अधिकांश प्रमुख शहरों को जोड़ता है। चीनी HSR ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया है और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। चीन न केवल HSR नेटवर्क के आकार में बल्कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं में भी विश्व में अग्रणी है। प्रौद्योगिकी और नवाचार। चीन ने अपनी HSR तकनीक को स्वतंत्र रूप से विकसित किया है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं। चीनी इंजीनियरों ने विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल HSR लाइनों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की है। चीन भविष्य की HSR तकनीकों पर भी शोध कर रहा है, जिसमें और भी तेज गति वाली ट्रेनें और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां शामिल है। वैश्विक प्रभाव। चीन की HSR
में सफलता अन्य देशों को अपने स्वयं के HSR नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। चीन HSR परियोजनाओं की योजना, निर्माण और संचालन में अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी को अन्य देशों के साथ साझा कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर HSR का विस्तार हो रहा है। HSR परिवहन का एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है, हवाई यात्रा और सड़क परिवहन पर दबाव कम करता है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 5, डिजिटल भुगतान और फिनटेक। डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक वित्तीय सेवाओं को वितरित करने और उपयोग करने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं। मोबाइल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य फिनटेक नवाचार वित्तीय लेन देन को अधिक सुविधाजनक, कुशल और समावेशी बना रहे हैं। चीन इस डिजिटल वित्तीय क्रांति के केंद्र में है। चीन में डिजिटल भुगतान का उदय। चीन ने डिजिटल भुगतान को अभूतपूर्व गति से अपनाया है। अलीपे और वीचैट पे जैसे मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म देश में सर्वव्यापी हो गए हैं, जिनका उपयोग खुदरा दुकानों से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक हर चीज के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। चीन में डिजिटल भुगतान की लोकप्रियता को ई-कॉमर्स के तेजी से विकास और पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे की तुलनात्मक कमी से बढ़ावा मिला है। फिनटेक नवाचार। डिजिटल भुगतान के अलावा चीन फिनटेक के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण नवाचार कर रहा है, जिनमें शामिल है ऑनलाइन उधार। चीनी फिनटेक कंपनियां पारंपरिक बैंकों के विकल्प के रूप में ऑनलाइन उधार प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। डिजिटल बीमा। फिनटेक नवाचार बीमा उत्पादों और सेवाओं को अधिक सुलभ और अनुकूलित बना रहे हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। चीन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की खोज कर रहा है, जिसमें वित्तीय लेन देन की सुरक्षा और दक्षता में सुधार शामिल है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC। चीन दुनिया के पहले प्रमुख देशों में से एक है जो एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है, जिसे डिजिटल युआन के रूप में जाना जाता है। वैश्विक प्रभाव। चीन में डिजिटल भुगतान और फिनटेक का तेजी से विकास और अनुप्रयोग वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं के भविष्य को आकार दे रहा है। चीनी फिनटेक कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है और अन्य देशों में डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दे रही है। चीन का CBDC के साथ प्रयोग अन्य देशों को अपनी डिजिटल मुद्राएं जारी करने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चीन आज एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभरा है और 5G, AI, EV और बैटरी प्रौद्योगिकी, HSR और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में इसकी प्रगति दुनिया को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखती है। इन प्रौद्योगिकियों का विकास और अनुप्रयोग न केवल चीन के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को गति दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उद्योगों, समाजों और जीवन के तरीकों को भी नया आकार दे रहा है। चीन की इन तकनीकी सफलताओं के कई कारण हैं, जिनमें सरकार का मजबूत समर्थन, नवाचार पर बढ़ता ध्यान, विशाल घरेलू बाजार और एक मजबूत तकनीकी प्रतिभा पूल शामिल है। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और नैतिक विचार भी हैं, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे चीन तकनीकी प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेगा। इन 5 प्रौद्योगिकियों में चीन का नेतृत्व यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया अधिक कनेक्टेड, बुद्धिमान, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम भविष्य की ओर बढ़े। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में ये प्रौद्योगिकियां कैसे विकसित होती है और वैश्विक परिदृश्य को कैसे नया आकार देती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द
एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।